friends, our today's topic is reactivity series of metal. You know that metal react with oxygen, water and acids. तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा मेटल कितना जल्दी हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट करता है. आपको पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. क्यों रखते हैं? बिकॉज दीज टू आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ये जो दोनों मेटल है वो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है उसमें क्या लग जाता है? आग लग जाता है. तो इसीलिए इस दोनों मेटल को क्या किया जाता है? केरोसिन के कंटेनर, एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें केरोसिन डाल के उसके अंदर उसको डुबा के रखा जाता है. आइए स्टार्ट करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज. होता क्या है उसके डेफिनेशन को देखते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी के आधार पे जब मेटल को बड़े से छोटा यानी हाईएस्ट से जब हम लोवेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं तो इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप देख रहे हो दीज आर द नेम्स ऑफ एलिमेंट और ये उसके सिंबल्स और ये क्या है? रिएक्टिविटी. तो हमेशा ये कैसे अरेंज होता है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ. तो पहले हम देख रहे हैं, आप जो देख रहे हो सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और ये जो तो पोटेशियम है, पोटेशियम एंड सोडियम क्या है? ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सोडियम और पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है कि उसको केरोसिन के कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है. तो एक क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है आपसे कि ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा? तो ये दो आप दिया हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो कौन सा रिएक्टिव है? दैट इज योर पोटेशियम. पोटेशियम क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है. उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती जाती है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको याद रखना है कि कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम. तो ये दो मेटल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगता है? इसकी रिएक्टिविटी घटते जाती है. यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन के नीचे आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है. और इसमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं तो ये जो तीन है आपका सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये तीनों क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. सिल्वर हुआ, आपका गोल्ड हुआ और प्लैटिनम जो हुआ ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. नोबल मेटल होता है जो क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है. यानी इस पे हवा का, वाटर का और एसिड्स का कोई असर नहीं होता है. जैसे आप सोने का ज्वेलरी हम पहनते हैं वो क्या होता है? सालों साल और लाइफ टाइम तक चमकता ही रहता है. क्यों? क्योंकि सोना क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है. इसके ऊपर कुछ भी जो एयर हुआ, मॉइस्चर हुआ, इन सब का कोई असर यानी रिएक्ट वो उसके साथ नहीं करता है. और जब सोना यानी गोल्ड और प्लैटिनम में से पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तब क्या होगा? प्लैटिनम. प्लैटिनम किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है. जल्दी रिएक्ट यानी लीस्ट मींस कम से कम रिएक्ट करता है. तो आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे दो चार बातें याद रखना है. ये पहला याद रखना है आपको पोटेशियम और फिर क्या याद रखना है? सोडियम. तो आपका ये पोटेशियम याद रखिए मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम एंड सोडियम. जब ये दोनों ऑप्शन हो तो आपको हमेशा कौन सा चुनना है? पोटेशियम चुनना है. उसके बाद पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन पोटेशियम एंड सोडियम को क्यों स्टोर किया, कहाँ, किस में स्टोर करके रखते हैं? तो किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में. केरोसिन में इसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये हवा के साथ और हवा के कांटेक्ट में ना आए और वो रिएक्ट ना हो. और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं? सबसे कम रिएक्ट करने वाला दैट इज योर प्लैटिनम. तीन है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. इसमें भी सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है? प्लैटिनम होता है.
सो ये था आज का एकदम छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पूछ लिया जाता है। तो आपको हमेशा आंसर लगा के आना है पोटेशियम, और सबसे कम कौन सा होता है, प्लैटिनम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल